नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। महाकाल मंदिर के शिखर के तीसरे माले पर विराजित है नागचंद्रेश्वर मंदिर। पुजारी से जानते हैं आखिर क्यों साल में एक बार खुलता है नागचंद्रेश्वर महादेव का मंदिर। पहले कहां की जाती थी पूजा। नागचंद्रेश्वर मंदिर के साल में एक दिन पट खुलते थे और पूजा पद्धति के लिए ऊपर पूजा अर्चना के लिए जाते थे तो सर्प के अंश के दर्शन होते थे। सावन मास की शुक्ल पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के आभूषण नाग देव की पूजा की जाती है। महाकाल की नगरी उज्जैन को मंदिरों का शहर माना जाता है। इस शहर की गली में एक मंदिर है, लेकिन नागचंद्रेश्वर मंदिर की आभा बेहद निराली है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि मंदिर के कपाट सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही खुलते हैं और महाकाल मंदिर के शिखर पर विराजित है नागचंद्रेश्वर जी का मंदिर, जो साल भर में मात्र एक दिन ही पट खुलते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपार जनसैलाब उमड़ता है। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले नागचंद्रेश्वर भगवान की पूजा शिप्रा नदी स्थित रामघाट पर की जाती थी और जो महाकाल मंदिर के तीसरे माले पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है वह हमेशा के लिए खुला रहता था, लेकिन धीरे धीरे श्रद्धालुओं का प्रवेश भी वहां पर शुरू हो गया। कोई घटना दुर्घटना ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए अब नागचंद्रेश्वर महादेव का मंदिर साल में एक बार ही खोला जाता है। 21 अगस्त को नाग पंचमी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा और लाखों करोड़ों भक्त कतार बंद होकर नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे और अपने आप को धन्य मानेंगे। ऐसी मान्यता है कि नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने मात्र से ही काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है। कारण है ये मंदिर प्राचीन मंदिर है और इस कारण से साल में अब इसको एक बार खोला जाता है। ऐसी कोई परंपरा तो शायद मेरे जहाँ तक संज्ञान में है, मेरी उम्र के हिसाब से ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है। पूर्व में ऐसा हमारे पूर्वज बताते रहे कि ये मंदिर 24 घंटे खुला रहता था और ऊपर आना जाना पुजारियों का संतों का लगा रहता था और पूजा करते थे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ भक्त भी जाने आने लग गए और उसके कारण कुछ घटना दुर्घटना की संभावना यहाँ बनने लगी, तब इस द्वार को बंद कर दिया और साल में एक मर्तबा खोलने की यहाँ की परंपरा को कायम किया। इसी कारण से इसको मंदिर को साल में एक बार खोला जाता है। और जो सनातन व्यवस्था है उसके अंदर त्योहारों का बड़ा महत्व है और श्रावण मास के महत्व के साथ साथ नाग पंचमी का महत्व भी बढ़ जाता है। ये इसलिए हो जाता है कि इस दिन साक्षात नाग की पूजा होती है। भगवान के महाकाल पे भी शेषनाग की स्थापना करते हैं और यह मंदिर के ऊपर जो 3 भाग का है उसमें भगवान नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा है, शिव के रूप में भी है और साकार रूप में भी शिव पार्वती उसके पर पंच जो शेषनाग है उनकी ऊपर शेष शैया पर विराजित है। इसलिए यहाँ महाकालेश्वर मंदिर में भी ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कालांतर के अंदर ये जो उत्सव है ये नदी पर होता था, क्योंकि शेषनाग की जो प्रतिमा है वो नदी पे राम घाट के ऊपर जो राम सीढ़ियाँ है वहाँ है और ये वहाँ होता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे महाकालेश्वर मंदिर में ये उत्सव मनने लगा और आज बड़ी धूमधाम से और विशालता से बनता है। त्रिकाल पूजा वगैरह होती है और इसकी सेवा होती है और जहाँ इसमें जो भी भक्त हैं शिव भक्त वो नाग की पूजा करते हैं, प्रतिमा की पूजा करते हैं और यहाँ तक कि ओरिजिनल जो सर्प होते हैं उनकी भी पूजा करते हैं। ये हमारी एक संस्कृति है। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर से यात्रा के रूप में चला 600 किलो वजनी शिवलिंग यूपी के अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। शनिवार को यात्रा उज्जैन पहुंची। यहां पर शिवलिंग का पूजन अभिषेक कर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा 5 दिन में 1000 से भी ज्यादा किलोमीटर का सफर तय कर 23 अगस्त को राम जन्मभूमि अयोध्या पहुंचेगी, जिसके बाद राम जन्मभूमि न्यास को यह शिवलिंग सौंप दिया जाएगा। ओमकारेश्वर से शुक्रवार को श्री 1008 अवधूत नर्मदानंद बाबजी ने शिवलिंग का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दूध, दही और जल से अभिषेक कर यात्रा प्रारंभ की थी। यात्रा इंदौर होते हुए उज्जैन पहुंची है। यहाँ भी कई संतों और पुजारियों ने शिवलिंग का पूजन अभिषेक किया। इसके बाद यात्रा बैंड और ढोल के साथ रवाना हुई। इस दौरान कई भक्त यात्रा में नाचते हुए नजर आए। माना जा रहा है कि रामलला के दर्शन के साथ ही श्रद्धालु 4 फीट ऊंचे और 600 किलो वजनी स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। मुख्य मंदिर के समीप विराजित होंगे नर्मदेश्वर महादेव।
अवधूत नर्मदानंद बाबजी ने बताया कि अयोध्या के भव्य राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर के विग्रह के चारों ओर बन रहे करीब 14 फीट चौड़े परकोटे के 6 मंदिरों में से एक मंदिर में मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर क्षेत्र के 4 फीट ऊंचे पूर्णतः प्राकृतिक नर्मदेश्वर महादेव स्थापित होंगे। यात्रा का इंदौर और उज्जैन में भव्य स्वागत किया गया। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम। भारत माता की गोद में हम वैसे ही सब लोग रहते हैं और यहाँ प्रतिमान भारत माता भी विराजमान है और हमारी बाईं ओर भगवान महाकाल है और दाहिनी ओर माता भारत माता है। भारत माता की गोद में प्रत्येक मानव को अपने आप को गर्वान्वित महसूस करना चाहिए कि हमारा जन्म भारत की भूमि पे हुआ है और ये भारत माता विश्व की एक ऐसी धरती है जहाँ इस राष्ट्र को माता करके पुकारा जाता है और जब माँ करके पुकारता है कोई व्यक्ति तो माँ बच्चों का हमेशा ख्याल रखती है। वैसे ही भारत माता संपूर्ण ऋषियों का और हमारे ऋषि प्रधान ये जो देश है, इस ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश, जैसे जब इस धरती के ऊपर संकट आता है तो भगवान यदा यदाइषि धर्मश के भाव को लेकर के अवतरित होकर के धर्म की रक्षा करते हैं। तो जगत जननी सीता माता का जब अवतार नहीं हुआ था उस समय अकाल पड़ा जनक जी के महाराज की उस नगरी में और जनक जी महाराज ने एक कृषक बन के जब हल चलाया, जब जाकर के जगत जननी सीता माता की प्राप्ति हुई। और जब भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था और दशरथ जी चौथेपन में आ गए और दशरथ जी की यहाँ संतान नहीं हुई तो ऋषियों के द्वारा यज्ञ हुआ और यज्ञ के माध्यम से भगवान श्री राम की उत्पत्ति हुई। तो ऋषि और कृषि इस धरा की विशेष करके दोनों ही हमारी परंपरा महान है। उस धरा के ऊपर भगवान शंकरम शंकराचार्यम केशवम, जहाँ भगवान शंकराचार्य ने आकर के दीक्षा ली और जिस धरा पर भगवान शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन को लेकर के विश्व में भारत में एकात्म दर्शन और हमारे एकात्म दर्शन का संदेश विश्व को दिया, उन भगवान शंकराचार्य की पावन भूमि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से ये शिवलिंग लेकर के श्रीधाम अयोध्या जाएंगे। आज सभी भक्त लोग मिल करके महाकाल की नगरी में आए हैं और ये संदेश हम लोग छोटी सी यात्रा लेके जा रहे थे, लेकिन संगठन के लोगों ने, संस्कृति के लोगों ने, धर्म के लोग जो जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों ने इस यात्रा को, छोटी सी यात्रा को पहले 5 गाड़ी लोग के निकलने वाले थे, लेकिन धीरे धीरे ये यात्रा 50 तक पहुंच गई और आज हमें पता नहीं है कि ये यात्रा कितनी बड़ी होगी, क्योंकि ये सनातन धर्म का विषय है और आज सनातन धर्म जाग रहा है। ये संपूर्ण राष्ट्र के अंदर ये विश्व गुरु की ओर बढ़ता हुआ भारत आप सभी सबका मंगल करेगा। ये देश वसुदेव कुटुंब की भावना लेकर के कार्य करता है और संपूर्ण भारतवर्ष आज 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके चलते गौ गंगा और पर्यावरण शुद्धि का हम सब लोग पालन करें। जिस प्रकार से हम लोगों ने आज ये यहाँ त्रिवेणी लगाई है और उसी प्रकार से हट जाए तो त्रिवेणी का एक वृक्ष जैसे जगह जहाँ रहेगा 24 घंटे ऑक्सीजन देती है पीपल का वृक्ष, ऐसे ही हमें अपना जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक वृक्ष लगाएं और वृक्ष लगा करके संपूर्ण राष्ट्र में पर्यावरण शुद्धि का संदेश देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। उज्जैन में भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की अकाउंट ऑफिसर पर ड्राइवर ने बस चढ़ा दी। वो ऑफिस से घर के लिए निकली थी। चामुंडा माता चौराहे पर सिग्नल की ओर बढ़ी, तभी देवास गेट की ओर से आ रही बस ने उनकी स्कूटी के साइड से कट मारा, जिससे वे गिर गई। इसके बाद ड्राइवर बस चढ़ाते हुए निकल गया। बस का पहिया उनके सिर से गुजर गया, जिससे घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना शुक्रवार शाम 6:30 बजे की है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शालिनी शर्मा उम्र 44 वर्ष, उज्जैन शहर के इंदिरानगर इलाके की रहने वाली थी। पति अभिषेक शर्मा आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष हैं। देवास गेट थाना पुलिस ने बस जब्त कर ली है। ड्राइवर फरार है। M यादव ट्रेवल्स की बस MP 13B 5887 सवारी उतारने के बाद पेट्रोल पंप की तरफ जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि जैसे ही शालिनी स्कूटी से ऑफिस की सड़क क्रॉस कर आगे बढ़ी, पुराने माधव कॉलेज मार्ग की तरफ से आ रही बस ने उन्हें चपेट में ले लिया। बस की टक्कर के बाद शालिनी गिरते ही पहिए के नीचे आ गई। मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए। अकाउंट ऑफिसर को टक्कर मारने के बाद भी अगर बस वाले ने गाड़ी वहीं रोक दी होती तो शायद उनकी जान बच जाती, लेकिन ड्राइवर बस लेकर निकल गया। इसके बावजूद वहां
इसके बावजूद यहाँ बस वाले पूरी यातायात व्यवस्था को ध्वस्त किए हुए हैं। यह स्थिति फ्रीगंज पुल के देवास गेट की तरफ आने पर रहती है। यहाँ बस वाले काफ़ी तेज़ स्पीड में पेट्रोल पंप से सख्याराजे धर्मशाला की तरफ क्रॉस होते हैं। यहाँ भी कई बार हादसे हो चुके हैं। 6:30 के आसपास चामुंडा माता चौराहे पे शालिनी शर्मा जो BSNL में कर्मचारी हैं, वो एक्टिवा से थी और M यादव बस ने उसको जो है टक्कर मारी। उनका पहिया सिर पे निकलने से उनकी जो है अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। बस जब्त कर ली गई है, ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है। प्रकरण पंजीबद्ध धारा 304 के तहत किया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उनके परिजनों को सूचना कर उनको परिजनों को भी बुला लिया गया है। धन्यवाद। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियां का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखेंगे जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखें ये ज्यादा जरूरी है। दोनों हाथ उठाइए। नाग पंचमी पर्व 21 अगस्त के अवसर पर दर्शनार्थियों के लिए दर्शन व्यवस्था युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जा रही है। दर्शन व्यवस्था के लिए की जा रही तैयारियां अंतिम चरण में है। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम एवं पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा ने आज भगवान महाकालेश्वर एवं भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन हेतु की जा रही पृथक पृथक व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने त्रिवेणी संग्रहालय स्थित पार्किंग के पीछे से चारधाम मंदिर वाले मार्ग को जोड़ने वाले कच्चे रास्ते का आज अवलोकन किया तथा वैकल्पिक रूप से भगवान महाकालेश्वर के दर्शन हेतु आने वाले दर्शनार्थियों के उपयोगार्थ इस मार्ग को ठीक करने के निर्देश स्मार्ट सिटी के अधीक्षण यंत्री को दिए हैं। इसके बाद उन्होंने भील समाज धर्मशाला पर बनाए जाने वाले जूता स्टैंड के स्थल का निरीक्षण किया। यहाँ पर उन्होंने प्रवेश एवं निर्गम के लिए की जा रही पृथक पृथक व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। कलेक्टर ने मंदिर प्रशासक श्री संदीप सोनी को निर्देश दिए हैं कि वे यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त पेयजल, शौचालय एवं छाया की व्यवस्था करें। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त श्री रोशन सिंह, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रशासक श्री संदीप सोनी, एडीएम श्री अनुकूल जैन, स्मार्ट सिटी के अधीक्षण यंत्री श्री नीरज पांडे, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण यंत्री श्री गणेश पटेल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। यहाँ से वे बड़ा गणेश के सामने 4 नंबर गेट से होकर एरो ब्रिज तक पहुंचेंगे। एरो ब्रिज से होकर भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने के लिए उपरांत दर्शनार्थी सभा मंडप की छत से होकर निर्गम द्वार से होकर पुनः हरसिद्धि चौराहे तक जाएंगे। यहाँ से नरसिंह घाट होकर भील समाज धर्मशाला जूता स्टैंड तक पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नल जल योजना के तहत कनेक्शन करने की बात को लेकर पड़ोस में रहने वाले काका और भतीजे के बीच हुआ विवाद। भतीजा हुआ घायल, जिला अस्पताल में उपचार जारी। नल जल योजना के तहत कनेक्शन करने की बात को देखकर पड़ोस में रहने वाले काका और भतीजे के बीच मारपीट हो गई। भतीजों का जिला अस्पताल में उपचार जारी। इंगौरिया थाना पुलिस कर रही मामले की जांच। घायल ने जानकारी देते हुए बताया कि वह प्रधानमंत्री नल जल योजना के तहत नल का कनेक्शन कर रहा है, लेकिन पाइप पास में रहने वाले उसके काका के घर के पास से निकल रहा है। पाइप नहीं लगाने देने की बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ है। मामले में इंगौरिया थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की है। हाँ सर, तो ये क्या हुआ कि नाली का काम चल रहा है, तो घर योजना में नल दे रहे हैं घर घर का, तो वो मेरे घर के पास में ही है, उनका भी घर पास में ही है। तो वो नल देने में उसने उस आई के मेरे घर के सामने है कि इतने में प्रभुलाल दुर्गा बाई ने पकड़ा मेरे को, कविता बाई ने दी। प्रभुलाल बोला एक और दे इसको पावड़ा की। मारी क्या हुआ? ये घर के नल के सामने, मेरा घर सामने दे रहा है, तो वही मेरा ही हिस्सा है वहाँ पर। आप मौके पे जाकर देखिए सर, नल चल रहा है, नल दे रहे हैं। कौन हमला करा? कहाँ पर? कौन रहते? ये कविता बाई और प्रभुलाल। कहाँ पर रहते हैं? हरनावदा ही रहते हैं सर।
आपको मकान के पास में? हाँ, पास में ही है। एक ही भैया हिस्सा में है सर, काका भतीजा ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम सर। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई है? ये इंगोरिया थाने में सर। श्रावण का महीना है और तमाम शिवालयों में खासकर विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकालेश्वर के धाम में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। बाबा महाकाल के आंगन में शुक्रवार को इस वक्त अलग ही भक्तिमय आनंद और उत्साह देखने को मिला जब जबलपुर से आए राजकुमार ब्रास ब्रांड ने अपने 40 सदस्यीय दल के साथ मंदिर में हर हर शंभु सत्यम शिवम सुंदरम ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने व अन्य धुनों पर समा बांधा। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु शिव भजनों की धुन में मग्न नजर आए। बैंड ने बाबा को भगवा ध्वज व त्रिशूल भेंट कर आशीर्वाद लिया। बैंड संचालक ने कहा, हम हर साल बाबा के आंगन में प्रस्तुति देने आते हैं। हमारा जबलपुर से आना हुए हैं जय श्री महाकाल। हमारा 150 लोगों का जत्था आया हुआ है और मैं राजकुमार बैंड का संचालक, हमारा पूरा ग्रुप आया हुआ है। और प्रति वर्ष हम लोग हर 3-4 सालों से हर वर्ष हम लोग श्रावण के समय अपने जत्थे के साथ, हमारे बैंड के साथ, राजकुमार बैंड के साथ हम अक्सर आते हैं घूमने। हमने हर समूह पर प्रस्तुति दिए हैं और सत्यम शिवम सुंदरम यहाँ पे पूरे श्रद्धालु मुक्त हो गए। हमारे भजन सुनकर बहुत भक्तिमय माहौल रहा यहाँ पे उज्जैन में। महाकाल जी की चरणों में हाजिरी दी है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियां का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेयर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406 भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल